तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LK टीची। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरे वीडियोस का कि भाई जब से रिज़ल्ट आया तब से गायब हो गया, अपना बताया नहीं। ठीक है, क्या रहा मेरा। ठीक है, हर चीज़ बताऊँगा आपको इस वीडियो में। और कट ऑफ हाई क्यों चलेगी और जो फाइनल मेरिट होगी आपकी मेडिकल के बाद जो होती है तो वो कितनी जाएगी, है ना। एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप चैनल बनाया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले अपने से ही स्टार्ट करता हूँ कि भाई क्या रहा मेरा रिज़ल्ट। ठीक है, आप लोगों को मेरा स्कोर पता ही था कि 93 था। कैटेगरी आपको पता था SC, आपको पता था 1 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था। और जो मेरे मार्क्स हैं वो वैसे ही कम थे और पेपर मेरा ख़राब ही था, बट मेरे को फिर भी भरोसा था कि मेरा 93 बाय कैटेगरी में होने के चांसेस हैं और मैं श्योर था कि 99% मेरा हो ही जाएगा। ठीक है, पर आप लोगों को पता है कि मेरिट जो है वो 104 लगी हुई है SC की। और आप बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो पहले मैं यहाँ क्लियर ही कर देता हूँ कि मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो भाई अपना लिए बुरा भला बोलते थे, तो उनके लिए भाई आज अच्छी न्यूज़ है कि मेरा नहीं हुआ है। वो जाके मौज ले सकते हैं, कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, ट्रोल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे बट हाई कट ऑफ की, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस हाई कट ऑफ की वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों ने सफ़र करा है। लिटरली 129 वाले भी का भी नहीं हुआ, 123 चित्रेश को तो तुम लोग सभी जानते हो ग्रुप में। ठीक है, उसका भी नहीं हुआ, समझ रहे हो, जनरल में। जबकि 121 पे यहाँ पे मेरिट लगी है जनरल की। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। 129 वाला मेरे को बताया किसी ने, एक लड़का था। ठीक है, उसका भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। एक तो हाई कट ऑफ लग गई आपकी, ऊपर से फिर कोई नॉर्मलाइजेशन का गेम भी नहीं। मैंने आपसे बोला था कि जब आप ट्विटर कैंपेन कर रहे थे कि भाई मार्क्स शो करने के लिए भी वहाँ पे आवाज़ उठाओ, वहाँ कोई नहीं बोला। जब आपका हैशटैग UPSI स्कैम का चल रहा था, तब भाई आज जो लोग रो रहे हैं ना यहाँ पे 115 110, ठीक है, यहाँ तक 120 वाले का भी नहीं हुआ है। ठीक है, 123 वाला मैंने बताया था अभी, उसका भी नहीं हुआ है। तो ये जो इस कैटेगरी के जो लोग थे, यही हम मुझे ट्रोल कर रहे थे हम जैसे लोगों को कि भाई तुम चाह रहे हो कि फिर ये एग्ज़ाम हो जाए, ये है वो है। अब आ गया मज़ा। अब एक बात बताओ, अब आ गया मज़ा। अगर उस टाइम सपोर्ट कर लिया होता जब हैशटैग UPSI स्कैम वाला चल रहा था, उसमें कुछ नहीं था। बस उसमें बस इतनी सी मांग थी कि इसमें जो भी हुआ है एक फेयर जांच होनी चाहिए। ठीक है, इस भर्ती में जो पेपर हुए हैं उनकी फेयर जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अखबार में साफ साफ दिया था, सेंटर हेड पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है जिनकी कॉपी अभी भर्ती बोर्ड ने मांगी है। ठीक है, अब वो है जो भी है। और भाई मैंने आपसे बोला भी था, अगर मैंने 2 कट ऑफ बताई थी, एक जो मेरी कट ऑफ थी वो 110 तक जाती थी मैक्स, 105 से 110 तक। और जो मेरी दूसरी कट ऑफ थी वो मैंने बताया था वो किस कंडीशन में जाएगी, और वही कंडीशन यहाँ पे लागू हुई है, 120 प्लस तभी गई है कट ऑफ, समझ रहे हो। दूसरी कंडीशन मैंने बोली थी कि भाई अगर चीज़ें सही नहीं तो ये आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, बट अगर चीज़ें कुछ होती हैं हाँ गड़बड़, तो आप देख सकते हो कि वही कट ऑफ आई है जो मैंने आपको बताई थी। 2 कैटेगरी की कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, जाके वीडियोस देख लेना। वरना ज़्यादा अगर कोई बोलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। बात कर लेते हैं, देखो भाई फाइनल रिज़ल्ट की। तो अब जी जैसे जनरल की 121 के पे मेरिट लगी है, तो भाई अगर कोई 122 123 वाला है तो उनके लिए भी लिटरली जनरल में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि आपके 5 से 8 क्वेश्चन आपको लिटरली फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ लड़कों में 3.5 गुना लोगों को बुलाया गया है। सोच लो, 3.5 गुना लोगों को बुलाया गया है तो कट ऑफ 120 जा रही है। रैंक आईक्यू ने 120 निकाली थी 2 गुना के लिए, और यहाँ 3.5 को बुलाया गया है तो आपकी कट ऑफ 120 गई है। अब यकीन मानो, अगर 2 गुना ये लोग बुलाते तो कट ऑफ 130 प्लस होती, और जो कि निकल भी रही होगी पहले। ये 4 महीने जो रिज़ल्ट निकालने के लिए लिए हैं, एवे नहीं लिए हैं, समझ रहे हो। अब पता नहीं भाई इतने पढ़ने वाले बच्चे कहाँ से एकदम रातों रात पैदा हो गए कि कट ऑफ 120 लग रही हैं। ठीक है, खैर बच्चा तो मैं भी नहीं हूँ, बच्चे आप भी नहीं हो, आपको भी पता है कि क्यों कट ऑफ इतनी हाई गई है। ठीक है, बट यही है, सही समय पे नहीं बोला तो अब कोई फ़ायदा भी नहीं है ना कुछ बोलने का। फ़िलहाल जो फाइनल कट ऑफ है वो भी आपको 5
से 8 क्वेश्चन के बीच में हाई देखने के लिए मिलेगी। तो तैयार रहना उस चीज़ के लिए, मेंटली भी स्ट्रांग रहना। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं हुआ, ठीक है तो फिर क्या करें, अब ये है, देखो आगे देखो ज़िंदगी है भाई, समझ रहे हो। एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जब लाइफ में कुछ बड़ा लिखा रहता है ना, तो वहाँ पे भाई आपका जो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये मैटर नहीं करती कि भाई आप टूट के बिखर जाओ और सब बंद कर दो। ये है, आगे लाइफ है भाई, चलती रहेगी यार, समझ रहे हो। लाइफ एक बार ही मिलती है इंसान को, ठीक है। अभी है आपके पास तो जो करना है वो कर लो, फेल होना है, पास होना है, वो एक्सपीरियंस करना है वो कर लो, बट कभी इतना निराश नहीं होना, समझ रहे हो। अब माना कि भाई आज आप निराश हो, ठीक है, टूटे हुए हो आप, समझ रहे हो, मैं भी टूटा हुआ हूँ और आपके घर वाले भी आपसे नाराज़ हैं, पर आप उनको भरोसा दिलाओ कि आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। और अच्छे से आप आने वाले जितने भी आपके, चाहे रेडियो एसआई वाला है, चाहे आपका लेखपाल है, एनटीपीसी सीबीटी 2 है, चाहे आपका एसएससी एमटीएस है, बहुत सारे इस साल एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप कोशिश करोगे इसमें वैकेंसी लेने की। और मैं आपको बता दूं 2024 में चुनाव भी है, तो उसके लिए भी लॉलीपॉप बहुत सारे बांटे जाएंगे नौकरी के फॉर्म में। तो तैयार रहना है, आपके पास ये 2 साल लिटरली बहुत गोल्डन ईयर है, मैं बता रहा हूँ 2024 से पहले। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये साल होने वाला है आपका 2022, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। चाहे बात करूँ लेखपाल, चाहे बात करूँ रेडियो एसआई, चाहे बात करूँ 26,000 कॉस्टल वैकेंसीज, चाहे बात करूँ एसएससी जीडी की, चाहे सॉरी एसएससी एमटीएस वाली, ये वो वैकेंसी हैं जहाँ आप एक सीट आराम से लेके एक नौकरी पकड़ सकते हो। और चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी, समझ लो इतने सारे एग्ज़ाम हैं लिटरली। तो एक के पीछे सर खपा के मत बैठो। और भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, आपको मोटिवेट रहो, ठीक है। बेफालतू का ओवर थिंकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपका मैं माना आपने भाई मेहनत बहुत करी थी, है ना। मेहनत भाई किसने नहीं करी, मैं आपको बताता रहा हूँ। मैं 2019 सितंबर में मैंने कोर्स खरीदा था एग्ज़ामपुर का, ठीक है। वो पहला बैच था यूपीएसआई का, और यूट्यूब पे भी मेरे ख्याल से वो पहला ही बैच था जो पेड बैच था। उसके बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग बैच लेके आए, और मतलब क्या कुछ नहीं पढ़ा था यार, एक बार बताओ। मतलब चाहे आपके केसेस हों, आईपीसी की एक पूरी कॉपी हो, ठीक है। कभी बुक वक्त मिला तो मैं दिखाऊंगा, मतलब आपको यूपीएसआई की बुक्स। तो एक वो होता है यार, समझ रहे हो। माना बहुत सारे लोगों का सपना सा टूटा है, और इस सपने से निकलने में थोड़ा सा मतलब टाइम तो लगेगा, बट ऐसा नहीं है, चीज़ें ठीक होंगी, आप मेरा भरोसा रखो, सही है। बने रहो हमारे साथ। और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी हमारा आगे बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, उसको ज्वाइन करो, एक दूसरे की हेल्प करो, सपोर्ट करो। अपने जो आपसे कम उसमें हैं, पैसे में हो, चाहे पावर में हो, चाहे किसी में, वो एक दूसरे का साथ दो, यही ज़िंदगी है। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर करो। और जिनका भाई हो चुका है, जिन्होंने मेहनत करी है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको एलकेटीची चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए और आप अभी मिलें फ्यूचर में। और बाकी जिनका नहीं हुआ है वो आगे मेहनत करें, और मेहनत करें किसी और अच्छी नौकरी में, ठीक है, और कामयाबी लें। बाकी मैं बोलता हूँ आपसे कि वीडियो जय हिंद, धन्यवाद।